आप भी अगर उनमें से हो जिनके मन में यही प्रश्न आता रहता है कि फिक्स डिपॉजिट करानी चाहिए कि शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट को तोड़कर वो पैसे भी शेयर मार्केट में निवेश क्यों ना कर ले और बम्पर रिटर्न्स पा लें, तो इस वीडियो में आपको 100% सही जवाब मिलेगा। मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 चेक पॉइंट्स। जी हाँ, चेक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इन्वेस्टमेंट का जो ये डिसीजन होता है ये बिल्कुल रैशनली हमें लेना चाहिए। इसे आपको अच्छे से अलग अलग पैरामीटर्स पे अलग अलग सिनारियोस के साथ कंपेयर करके कंसीडर करके ही लेना चाहिए, क्योंकि ये आखिर आपके मेहनत की कमाई है। तो एज अ फाइनेंस एंथुसियास्ट, फाइनेंशियल कोच, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेरे व्यूअर्स की तरफ से कि इस तरीके के एजुकेशनल वीडियोस के माध्यम से मैं उनकी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकूं, ताकि एक एक्शनेबल इनपुट उनको मिल सके, यानी कि आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। पहली चेक पॉइंट होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि आपने कहीं पर पैसे इन्वेस्ट किए, जिसका मतलब ये भी होता है पैसे फंसा दिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जो ड्यूरेशन होती है वो हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अलग अलग होती है। यहाँ पर अगर आप फिक्स डिपॉजिट को ही देख लें तो आपको शॉर्ट ड्यूरेशन की भी मिलती है और लॉन्ग ड्यूरेशन की भी फिक्स डिपॉजिट देखने के लिए मिलती है। तो ये अलग अलग ड्यूरेशन में जब आप फिक्स डिपॉजिट कराते हो तो आप ये सोचते हो कि मैं तो भाई इस ड्यूरेशन में बंद किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिक्स डिपॉजिट में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त होती है कि आप अगर प्री मैच्योर विड्रॉवल कराना चाहें तो आप करा सकते हो। हाँ, अलग अलग बैंक्स की कुछ शर्तें होती हैं, कुछ पेनल्टी पे करके आप अपनी जो फिक्स डिपॉजिट है उसे कभी भी विड्रॉ करा सकते हो, यानी कि तोड़कर उस पैसे को अपने अकाउंट में वापस मंगा सकते हो। शेयर मार्केट की बात करें, लिक्विडिटी वहाँ पर भी भरपूर होती है। एक क्लिक पर मोबाइल के माध्यम से या अपने कंप्यूटर के माध्यम से आप शेयर्स को बेच सकते हो और पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मार्केट रिस्क एसोसिएटेड होती है और यही है दूसरा चेक पॉइंट। रिस्क की बात करें तो स्टॉक मार्केट में आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो भाव हैं ये नीचे ऊपर होते रहते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। आप जब भी देखते हो किसी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक ने 10%, 15%, 20%, 50% के रिटर्न्स दिए हैं अगर, तो ऐसा नहीं है कि वो लगातार देते ही रहे। लंबे अवधि में ज़रूर स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं अगर सही कंपनियों का चुनाव किया गया हो तो। लेकिन सोचिए, अगर आपको पैसे उस समय चाहिए जब उस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक प्राइसेस गिरे हुए हैं, यानी कि जितने में आपने परचेस किए थे उस कंपनी के स्टॉक्स, अब वो प्राइस नहीं रही। आपने मान लीजिए 100 रुपये में खरीदे थे और अब वो 90-80 रुपये के भाव पर इस मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। तो उसी समय अगर आपको पैसे की आवश्यकता है तो आपको उस पर्टिकुलर मार्केट रेट पर अपने शेयर्स को बेचकर अपने पैसे को अकाउंट में लेना पड़ेगा। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको चेक पॉइंट नंबर 1 में बताया कि आप नॉमिनल सी पेनल्टी चार्जेस पे कर भी अपना जो पैसा है उसे अपने अकाउंट में मंगवा सकते हो। और यहीं पर रिस्क की ही अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर फिक्स डिपॉजिट आप कराते हो किसी भी बैंक में तो 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस DICGC की तरफ से आपको मिल जाता है। तो मान लीजिए अगर किसी बैंक के कामकाज में दिक्कत आ गई और वो बंद होने के कतार पे भी आ गया, तो 5 लाख रुपए तक की जो आपकी राशि है वो हमेशा सिक्योर्ड रहती है, उस पर पूरी तरह से इंश्योरेंस आपको मिलता है। उसके बावजूद भी अगर आपको डर लगता है, किसी बैंक पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, तो आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट प्रेफर कीजिए, क्योंकि वहाँ पर सेफ्टी की पूरी गारंटी है और इंटरेस्ट रेट्स भी ठीक ठाक आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो कंप्लीट पीस ऑफ माइंड आपको वहाँ पर मिल जाता है और आप अपने घर के नज़दीकी किसी भी पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करा भी सकते हो। अब रिटर्न की बात कर लेते हैं। देखिए, शेयर मार्केट में काफ़ी रिटर्न देखने के लिए मिलता है, लेकिन सबको वो रिटर्न प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर फियर और ग्रीड जुड़ा हुआ होता है। फियर और ग्रीड क्या होता है कि मान लीजिए किसी कंपनी के स्टॉक में आपने निवेश किया और उस कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, जिसके चलते उस कंपनी के शेयर के दाम नीचे गिरने लगे, तो हो सकता है आप घबरा जाएं, आप डर जाएं और आप अपने शेयर्स को कम दामों में ही बेचकर उस कंपनी से बाहर आ जाएं, यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट को फ्री कर दें। और हो सकता है वो न्यूज़ इतनी भी बड़ी ना हो, उस पर्टिकुलर न्यूज़ की वजह से एक टेम्पररी इम्पैक्ट भले ही आया हो उस कंपनी के शेयर्स के दामों में, लेकिन आगे चलकर कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स होने के वजह से कंपनी उस तकलीफ से जूझ सकती है, उस रिस्क को मिटिगेट कर आगे अच्छा परफॉर्म कर सकती है।
लेकिन एक कॉमन मैन ये सब चीज़ों से थोड़ा सा अनजान रहता है और जिसकी वजह से जल्दबाजी में डर कर गलत फैसले भी वो ले लेता है। लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। कभी कभी ज़्यादा लालच के चक्कर में वो छोटी मझोली कंपनियों में पैसे निवेश करते रहते हैं और उसके बाद जब वो कंपनियों के फंडामेंटल्स इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं और वो परफॉर्म नहीं कर पाती है तो वहाँ पर पैसा डूबता भी है जब वो कंपनियाँ बंद हो जाती है या वो परफॉर्म करना छोड़ देती है, जिसकी वजह से उनके स्टॉक प्राइसेस में कोई भी बढ़ोतरी आपको नहीं देखने मिलती है। और वहीं पर अगर फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो रिटर्न्स जो है वो सिंगल डिजिट के ज़रूर होते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव रिटर्न्स होते हैं। यहाँ पर खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, बल्कि पाने के रूप में आपको भले ही सिंगल डिजिट में लेकिन कुछ न कुछ रिटर्न्स ज़रूर आपके पैसे पर प्राप्त होंगे। चौथी पॉइंट की बात करते हैं जो है इनकम टैक्स। देखिए, यदि आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हो 20% या 30% के, तो उस रूप में क्या होगा कि जो भी इंटरेस्ट की राशि आप अपने फिक्स डिपॉजिट से अर्न करोगे वो आपकी अदर इनकम में जुड़ जाएगी, जिसका मतलब ये है कि आपके इंडिविजुअल टैक्स स्लैब के हिसाब से वो इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगी, उस पर भी आपको इनकम टैक्स पे करनी पड़ेगी। वहीं पर शेयर मार्केट यानी कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख रुपए तक की एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में छूट मिल जाती है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने 10 लाख रुपए निवेश किए हैं और आपका अभी वो कॉर्पस हो चुका है 11 लाख रुपए का और उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को 365 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो आपको ये जो ऊपर का 1 लाख रुपए है जो आपने यहाँ पर वेल्थ गेन की है अपने 10 लाख रुपए पर, उस पर कोई भी टैक्स नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि ये पूरी तरह से एग्जम्प्ट होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का मतलब ये होता है कि जो भी शेयर्स आपने 365 दिन पूरे होने से पहले ही बेच दिए हैं तो वहाँ पर आपको 15% की फ्लैट टैक्स जो रेट है वो लायबिलिटी आपकी बनती है। पांचवी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन। अब मेरे पास हाल ही में एक केस आया था जो कह रहे थे उनके चाइल्ड की जो स्कूल फीस है वो उन्हें जून में पे करनी है जो 50,000 रुपये की है, और उन्होंने कहा कि सर अच्छे शेयर बता दीजिए जिनमें मैं 5 से 6 महीने के लिए निवेश करूं इन 50,000 रुपयों को और अच्छा रिटर्न्स भी प्राप्त हो जाए। ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। ऐसे पर्टिकुलर पैसों को आपको हमेशा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन वाली जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ पर आपके इस कैपिटल पर कोई भी रिस्क नहीं होती है। देखिए, मैं आपको अच्छे शेयर तो बता दूंगा, लेकिन जून में उन शेयर्स के दाम आपने जहाँ से खरीदे हैं उससे ऊपर ही होंगे, इसकी क्या गारंटी है। मैं अकेला तो शेयर मार्केट में काम नहीं करता हूँ, या मेरे जैसा आप किसी और को भी फॉलो करते हो, किसी और को भी सुनते हो, वो अकेले तो मार्केट को नहीं चला रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये बहुत बड़ी रिस्क होती है। आपके जो भी फिक्स टर्म ड्यूरेशन वाले गोल्स होते हैं, जैसे अगर आपने प्लान किया हुआ है कि आपको 2 सालों में गाड़ी खरीदनी है, आपको एक वेकेशन पे जाना है 1 साल के बाद, और पैसे आपको आज ही प्राप्त हो चुके हैं, चाहे बोनस के रूप में या कहीं से भी आपको एक लमसम राशि प्राप्त हुई है, तो ऐसे पैसों को आप कभी भी शेयर मार्केट में निवेश नहीं कीजिए। ऐसे पैसों को आप फिक्स डिपॉजिट में ही इन्वेस्ट कीजिए। तो शेयर मार्केट में कैसे पैसों को निवेश करना चाहिए? अगर आप शेयर मार्केट से किसी अपने लंबी अवधि के गोल को पूरा करना चाहते हो, जैसे कि रिटायरमेंट हो गया, या आप सोच रहे हो कि एक सेकंड हाउस लेना है मुझे 8 से 10 सालों के बाद, या तो आपने ये सोचा है कि 15 साल के बाद आपको अपना कोई वेंचर स्टार्ट करना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इन पर्टिकुलर गोल्स के लिए आपको जरूर शेयर मार्केट में SIP के माध्यम से निवेश करना चाहिए, क्योंकि SIP में आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मिल जाता है। अभी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर नीचे कमेंट्स के माध्यम से लिखिए, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनाऊंगा और मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के बारे में अच्छे से समझा पाऊँ। तो इसे अगर हम सरल तरीके से समझें तो जो भी ऐसे गोल जहाँ पर आपको 10 साल से ज़्यादा का समय है, तो डेफिनेटली उन पर्टिकुलर गोल्स के लिए आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हो। SIP के माध्यम से कर सकते हो, या तो अगर आपको खुद को अच्छी नॉलेज है तो धीरे धीरे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छी अच्छी कंपनियां चुनकर, अपनी रिसर्च कर और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कर। तो इन 5 चेक पॉइंट्स को आप लिख कर रखिए। तो जब भी आप निवेश करोगे अपने पैसे को और वहाँ पर अगर आपको सोचना पड़ा कि फिक्स डिपॉजिट की तरफ जाएं या तो शेयर मार्केट की तरफ जाएं, तो इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब आपको इन्हीं 5 चेक पॉइंट से प्राप्त हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के फाइनेंशियल टॉपिक्स मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर सिंप्लीफाई करता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो
या तो आप मेरे वीडियोस देखते हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, ताकि हम और आप मिल सके एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। आपको लगता है इस वीडियो में बताई गई जानकारी से किसी और की सहायता हो सकती है तो ज़रूर इस वीडियो को आप शेयर कीजिए उनके साथ, ताकि उन्हें भी एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने हेल्थ का और वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।